पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी पर इतफाक, मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल। मेज़बानी कतर ने की। जमहूरिया तुर्किया ने सालसी का किरदार अदा किया। कतरी वजारत खारजा का एलामिया जारी। दोनों फरीक़ैन ने फौरी जंग बंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की। दो तरफा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इतफाक। जंग बंदी के नफाज व पायदार तसलसल को यकीनी बनाने के लिए दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। एलामिया के मुताबिक इक़दाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ़्त सरहदी कशीदगी के खात्मे और खत्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। कतर और तुर्किया के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह नाकाबिल कबूल हैं। किसी भी दहशतगर्द हमले का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यकनिकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेड लाइन वाज़े कर दी है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट SH-1 कामयाबी से खला में रवाना। रवा साल खला में भेजे जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट है। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट की अपने मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। 2 माह बाद SH-1 सेटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। जदीद सेटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट से ज़रूरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है। जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग में भी मदद करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पाक अफगान तनाव में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। कहा जंग बंदी मुआहदा खुशाइंद है। ये दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। हम बिरादर ममालिक कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। तुर्किया में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। इसहाक़ डार ने मजीद कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक अफगान तनाव समेत दीगर इलाकाई पेशरफ्तों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। अफगान हुकाम को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान का फितना ख़वारिज समेत तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अहमियत पर जोर। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान तनाव पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का राबते जारी रखने पर इत्तफाक। Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood. It's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Harman Sharifan. Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान को प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल का दुश्मन को वाज़े पैगाम। कहा ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान में घिनौने हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में बोले कशीदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकती है। इसका जिम्मेदार भारत होगा। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी कर रहा है। भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। सिक्योरिटी इदारे मुसल्लह अफ़वाज जवाम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी को भी अवाम पर फैसले मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का एक्स पर पैगाम, कहा कि 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में क़याम अमन जिरगा होगा। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उमायदीन, मशीरान और नौजवान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मुफाद के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत ने विफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श कहते हैं, IMF की शराइत के बाद सूबाई हुकूमतें विफाक की हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने की वजह से किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। विफाक कम अज़ कम गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। गंदम के किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो दीगर फसलों की तरफ जाएंगे। किसानों ने गंदम उगाना छोड़ी तो ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा-ए-कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। ख़ुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएँ। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। PTI रहनुमा मुजम्मिल असलम कहते हैं, वफाकी और पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम करने के लिए कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रई नुकसानात के अलावा तमाम मुआवजे अदा कर दिए हैं। पंजाब में अभी सर्वे जारी है, लेकिन वज़ीर आला ने एक दिन पहले अदायगियों का आगाज़ किया। मुजम्मिल असलम ने मजीद कहा, हालिया सैलाब से तकरीबन 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। सैलाब के नुकसानात से बरामदात मुतासर और दरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार ड्यूब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मैशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तार ड्यूब की राकडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद जाहिर की है कि एक्सिम बैंक जल्द इस मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का JP मॉर्गन टीम पर दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद शोबों की तलाश पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब तुर्किया के वज़ीर ख़जाना और मालियात से भी मिले। दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। अमीर बालाज कत्ल केस से मुतालिक बड़ी खबर। केस की तहकीकात के लिए बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खत्म कर दी गई। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले। थाना चौहंग में दर्ज FIR की फाइल CCD के सपुर्द कर दी गई। मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था। मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट भी मारा गया। बालाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी बट पुलिस को मतलूब है।